अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। मंथली होरोस्कोप नवंबर 2020 लिब्रा, आपका ये महीना कैसा गुजरेगा। ये सबसे पहले बताता चलूँ कि अब बिल्कुल एज पे आ गया हमारा ये 2020, और यकीनन 2020 जो है वो हमने काफ़ी सारा बेहतर तरीके से जो है गुजारने की कोशिश की। मैंने कोशिश की कि मैं आपको थोड़ा सा प्री प्रिडिक्ट करता चला जाऊं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, जो आपका फीडबैक आ रहा है, वो इंतहाई हौसला अफ़ज़ा। सिर्फ कोशिश होती है कि कुछ प्रिडिक्शंस की जा सकती हैं, क्योंकि आलम कुल तो परवरदिगार की ज़ात है, उसके इख्तियार में सब कुछ होता है। हर बंदा ने अपनी सूझबूझ के मुताबिक आपको जो है वो नॉलेज देना है। प्लानिटरी पोजीशन तो वही होती है, लेकिन उसको देखने का नज़रिया, नज़र हर बंदे की जो है वो एक अलग है, अपनी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको रबीउल अव्वल की जो है वो मुबारकबाद पेश करूँगा। परवरदिगार के फजल से हमारी ज़िंदगी में एक बार फिर ये महीना आ गया, और इसकी सादतों को, रहमतों को, नेमतों को ज़रूर समेटिएगा। दुरूद व सलाम का ज़्यादा से ज़्यादा हदिया मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में पेश कीजिए। ये इंशाअल्लाह आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगा। और मैंने अपने दूसरे चैनल पे एक ख़ास वीडियो जिसको हम कहते हैं शरफ़ कमर की दुआओं की कबूलियत का ख़ास वक़्त और ख़ास अमल, ये वीडियो आपके लिए जो है वो रिलीज़ हो चुकी हुई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखी। ये रबीउल अव्वल का ख़ास तोहफ़ा भी है। मैंने पिछली बार भी एक ख़ास अमल आपको आगाज़ रबीउल अव्वल में दिया था, और इस पर भी इंशाअल्लाह मैंने इसमें तो कुछ पिछले महीनों में जो हमने शरफ़ कमर पे देने शुरू किया अमाल, तो 4-5 अमाल है, आप अपनी हस्ब ज़रूरत उसको जो है इस्तेमाल कर सकेंगे। तो हमारे दूसरे चैनल शेख ज़फ़ार रज़ा जावा पे वो वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा इसी माह मुबारक के हवाले से 4 दिन की जो है वो कुछ डिस्काउंट ऑफ़र है इंडिविजुअल होरोस्कोप पे, यानी आपका अपना ज़ायचा पैदाइश। यहाँ पे तो हम जनरल आपको बता रहे होते हैं कि प्लानिटरी पोजीशन ये, और लिब्रा वालों के यहाँ पे जा रहा है तो ये असरात मुरतब करेगा, लेकिन इंडिविजुअल बिल्कुल डिफरेंट होता है। बहुत सारे सवालात आ रहे होते हैं, और इस वक्त आपको वहाँ पे इंडिविजुअल होरोस्कोप के हवाले से जो है 9 रबीउल अव्वल, 10 रबीउल अव्वल, 11 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल, 4 दिन के लिए जो है ये प्रमोशन स्टार्ट है। आप इससे मुस्तफ़ीद होना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या ये सेम नंबर होता है व्हाट्सएप पे भी, और वैसे भी आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। ज़ायचे को शुरू करने से फिर एक बार फिर पहले बताता चलूँ, ऐसे तमाम अफराद लिब्रा में आते हैं जो कि 24 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर के दरमियान जिनकी पैदाइश होती है। चूँकि हर बार कुछ नए लोग हमारे साथ शामिल हो रहे होते हैं, तो ये उनके लिए होता है। आपका लकी दिन जो है वो जुमा है, आपका लकी अदद 6 है। रंग सफ़ेद आपको जो है वो बहुत ज़्यादा सूट करता है, जो कि अमन और खुशी का कलर भी मैं इसको कहता हूँ। सबसे ज़्यादा तो अमन इंसान की ज़िंदगी में हो तो बड़ा ही अच्छा है। उसके बाद आपके लिए जो बेहतरीन स्टोन है वो ओपल है, और वाइट ओपल अगर आप पहने जो फुल ऑफ फायर हो, जितने ज़्यादा फायर होंगे उतने ही बेहतर आपको उसका जो है वो रिज़ल्ट मिल सकेगा। तो ये आपके लिए है। इस महीने में बहुत सारी तब्दीलियां हैं, चूँकि वीडियो तवील ना हो इसलिए मैं उसको आपको साथ साथ ग्रेजुअली जो है वो बताता चला जाऊँगा। वीनस सबसे पहले तो 28 अक्टूबर को जो है वो आपके अपने जो ज़ायचा है उसके फर्स्ट हाउस में जो है आ चुका है, यानी कि आपके अपने घर में आ चुका है। अब इसके यहाँ पे आने से आपकी शख्सियत में बहुत ही खूबसूरत निखार जो है वो पैदा होगा। पिछले महीने में ज़ोरा के हबूत ने आपको काफ़ी सारा डिस्टर्ब रखा, और आप एक रिव्यू में गए, कुछ थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी आया इसकी वजह से। कुछ लोग जो है वो लिब्रा के, हमारे पास इस तरह के केसेस भी है, वो डिप्रेशन में चले गए कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। एक्चुअली होता ही है कि आपको जैसे कि साथ साथ बताया जा रहा होता है कि ये इसका हल है, ये पढ़ लीजिए, ये सदका दे लीजिए, जब आप उसको फॉलो नहीं करते फिर ये प्रॉब्लम आती है। जैसे आप जानते हैं मैं एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट भी हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम आपको जो है वो रहनुमाई दे सकूँ। तो जैसे ही उन लोगों को सदका करवाया, मामला ठीक हो गया। एग्जैक्टली अब आपको जो मैंने पिछले महीने कहा था कि आपको जुमे वाले दिन सदका देने की ज़रूरत है, अब आपको सदका देने की ज़रूरत जो है वो नहीं रही। और आपका अपना रूलिंग प्लैनेट वीनस असेंडेंट में मौजूद रहते हुए आपके मिजाज में रोमांस के जो आंसर है उसको बढ़ा देगा। आप लिटरेचर की तरफ मूव करेंगे, इंटरटेनमेंट की तरफ, बहुत कुछ सीखने की तरफ
पब्लिक इमेज आपका बहुत ज़्यादा बिल्डअप होगा, डेफिनेटली वो उस वक्त होगा जब आप लोगों के साथ मूव कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, और यकीनन आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत ऊपर गया हुआ है इस वक्त। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी। मरकरी आर्जी तौर पे जो है वो आपके असेंडेंट में आया हुआ है, ये वबाल में है। 3 नवंबर को ये स्टैंड बाय हो जाएगा, रिजत में चल रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है। उसके बाद अगले 4-5 दिन में ये आगे की तरफ चला जाएगा। तो ये समझिए कि 10 तारीख से ये फिर दोबारा जो है वो आपके खाना माल में चला जाएगा, और यहाँ पे इसको चूँकि अरूज है इसलिए ये यहाँ पे काफ़ी बेहतर सूरत हाल देगा। लेकिन ये कम से कम ये जो दिन है रिजत के इसके, और थोड़ा सा जो ट्रैवल है इसका लिब्रा में, उसको हमें फोकस करना पड़ेगा। अपने मिजाज को मुतदिल रखिएगा, मुस्बत सोचेंगे मुस्बत रिज़ल्ट मिलेगा। नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो हमें नेगेटिव एक्टिविटीज़ की तरफ ले जाती हैं। वही सोचें हमारा किरदार बनती है, वही सोचिए हमारी गुफ्तार बनती है। तो हमें उनको पॉजिटिव रखने की ज़रूरत होगी। इसके बाद खाना माल का हाकिम सैयारा, अभी चले वीनस पे बात करूँ। वीनस आपके 8वें घर का भी हाकिम है। 8वां घर आपके दूसरों से वाबस्ता मादी मफादात हैं, और अब ये जो है वो हल हो सकेंगे। शाकरदारी में अगर आप काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट का बेहतरीन असूल आपके लिए होगा। वरासती मामलात आपके जो हैं वो भी हल होते नज़र आएंगे। अगर आप लिब्रा खातून हैं और मैरिड हैं तो ये समझ लीजिए कि शौहर की तरफ से आपका हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खुला रहेगा, और आप अपनी ज़ात के ऊपर काफ़ी सारा जो है वो खुले दिल से जो है वो ख़र्च भी कर सकेंगी। इसी तरह मेल हज़रात भी जो लिब्रा के हैं वो भी अपनी ज़ात के ऊपर ख़र्च करेंगे। आपका फोकस होगा अपनी पर्सनालिटी ट्रेड्स को अप करने के लिए। अगर कोई लिबास बेहतर चाहिए आपको उसके ऊपर, या आपकी जदीद तराश खराश की जो चीज़ें हैं, फ़ैशन जिसको हम कहेंगे एग्जैक्टली, वो आप अपनी तबा के मुताबिक जो है उसको हासिल कर सकेंगे। मैंने लिब्रा की चॉइस देखी, बहुत ज़बरदस्त होती है। ये सिंपल में खूबसूरत चीज़ ढूंढते हैं। 99% रश इनको जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। डिसेंट लुक, लाइट कलर्स आपको बहुत सूट करेंगे, जैसे पिंक है, रोज़ कलर है, इसके अलावा वाइट है, स्काई कलर है। ये तमाम कलर्स आपके लिए हैं, और ये आपके मिजाज में और भी ज़्यादा ठहराव और ख़ूबसूरती जो है वो पैदा करने का बायस होंगे। खाना माल का हाकिम सैयारा मरीख, ये रिजत में है, और पिछले तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया इसको रिजत में गए हुए। इस महीने 14 नवंबर को ये स्टैंड बाय हो जाएगा, और इसके स्टैंड बाय होने से आपकी माली कंडीशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। सन ऑलरेडी आपके खाना माल में मौजूद है। दोस्त अहबाब आपकी भरपूर मदद कर रहे हैं, और आपका फोकस है अपनी फ़ाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने का, और आपकी ख्वाहिशात की तकमील होगी इंशाल्लाह। 14 के बाद माली पोजीशन आपकी डे बाई डे जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन होती चली जाएगी। 14 तारीख तक अगर आप अपने अखराजात में जो तेज़ी है उसको कंट्रोल करना चाहिए, मुस्तहकम होना चाहें, तो हर मंगल को 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी का सदका दीजिए, और 261 मरतबा या मालिक को ये कुद्दूस पढ़िए। ये आपके लिए ज़बरदस्त रहेगा। इसके अलावा अगर आप इसको मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं, चूँकि मार्स आपके 7वें घर में भी मौजूद है, शरीक हयात के मिजाज की जो तलखी है, जो तेज़ी है, अब मैंने पिछली बार जैसे आपको गाइड किया था, मैं अपने वीकलीज़ में भी आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा तहम्मुल से काम लेना है। उसको भी अगर कंट्रोल करना चाहें तो आप अपने हाथ में एक मरजान या सुर्ख हकीक जो है वो रख सकते हैं, या आप अगर पत्थर नहीं पहनना चाहते तो 261 मरतबा आप या मालिक को या कुद्दूस पढ़िए, और जब ये पढ़ें तो अगर आप मरजान की या सुर्ख हकीक की तस्वीर इस्तेमाल कर लें तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट जो हैं वो मिल सकेंगे। तीसरे घर का हाकिम और आपके छठे घर का हाकिम आपके ज़ाहिर के चौथे घर में। सोशल एक्टिविटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गई हैं। आपके घर में बहन भाइयों की आमदरफ्त भी जो है वो भी बेहतर पोजीशन लेके आ रही है। बेसिक एजुकेशन हासिल करने वाले लोगों को बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह बच्चों को, और नज़दीकी सफ़र आपके लिए इंशाल्लाह वसीला ज़फ़र साबित होंगे। सोशल एक्टिविटीज़ आपकी बढ़ेंगी, घर में आमदोरफ्त और मेल मिलाप जो है उसका सिलसिला भी जारी रहेगा। इसी तरह मैं ये कहूँगा कि बहन भाइयों के साथ जो है वो मामला बेहतर होंगे, और अगर प्रॉपर्टी से व्यवस्था आपके कोई मामलात हैं तो वो हल हो जाएंगे। और अगर कोई आपका वरासती मैटर भी चल रहा था तो उसमें भी प्रॉपर्टी के हवाले से स्पेशली जो है उसमें भी इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। सवारी, जगह की तब्दीली, घर, प्लॉट या कोई कमर्शियल जगह भी अगर आप ख़रीदना चाहें तो ये उसके लिए आइडियल टाइम है। फाइनेंशियल पोजीशन भी 14 के बाद स्ट्रॉन्ग होगी, और चौथे घर में ज़ुहल अपने घर में मौजूद रहते हुए आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ें लेके आ रहे हैं।
یہ آپ کے چونکہ 5ویں گھر کا بھی حاکم ہے تو آپ کو سیکھنے کا بھی بہت سارا موقع مل رہا ہے. آپ جو نصاب سے ہٹ کے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، خاندانی معاملات میں آپ کی جو ہے وہ گرپ کافی زیادہ اب بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے. بچوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے، بچے گھر میں بہت ہی پازیٹیو رول جو ہے وہ آپ پلے کر سکیں گے. آلریڈی میں نے یہی بات میں نے ایگزیکٹلی جو ہے وہ پچھلے مہینے بھی کہی تھی اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا جیسے کہ میں نے پریڈکشنز کی تھیں پروردگار کے فضل سے. ابھی بھی آپ کے لیے جو بہت اچھی پوزیشن جو ہے وہ آپ کے لیے رہے گی. اس کے علاوہ آپ کی منگنی طے پانے کے امکانات روشن ہیں. اگر آپ خواہش رکھتے ہیں پروردگار کا فضل ہوگا، اولاد کے حوالے سے آپ کو جو ہے خوشخبری مل سکتی ہے. انعامی اسکیموں میں حصہ لینے کے لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کوئی ایسی اسکیم ہے جس میں کہ پراپرٹی انوالو ہو، پلاٹس ہوں، اگر پلاٹ کی قرعہ اندازی والے کوئی میٹرز ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کیجیے، یہاں سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ انشاءاللہ مل سکے گا. اس کے علاوہ عین ممکن ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور بڑا اچھا چل رہا ہے اور آپ مزید کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، پراپرٹی میں اس وقت انویسٹ کرنا آپ کے لیے انتہائی سود مند جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے. آپ کے 6ٹھے گھر کا حاکم بھی آپ کے 4تھے گھر میں موجود ہے. یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو محتاط رہنا ہے. آپ کے خفیہ دشمن جو ہیں وہ آپ کے خانگی معاملات میں، خفیہ نہیں کہنا چاہیے ظاہری مخالفتیں کچھ جو ہیں وہ آپ کے خاندان میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کریں گے. امید کرتا ہوں آپ اس معاملے کو بہتر طریقے سے ٹیکل کر لیں گے. صحت آپ کی بہتر رہے گی، جاب کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بہتری ہوگی. کسی بھی وجہ سے اگر ابھی بھی آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو اب انشاءاللہ آپ کو جاب بھی مل سکے گی. بہتر ملازمین اگر گھر کے لیے حاصل کرنا چاہیں تو اس کے لیے کوشش تھوڑی سی کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بہتر بااعتماد اور کارآمد جس کو ہم کہتے ہیں ایک امپلائی آپ کو جو ہے وہ مل سکے گا. شادی آپ کی چونکہ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شادیوں کی طرف جاتے ہیں اور اس کے امکانات بھی ہیں موجود ہیں. مارس آپ کے 7ویں گھر میں موجود ہے لیکن رجت میں ہے. یہ شادی کے امکانات تو بڑھا رہا ہے لیکن آہستہ آہستہ بات چلے گی، ڈیلے چلے گی. 14 تاریخ تک اگر کوئی ایسا میٹر ہے تو اس کو پرلونگ کیجئے. 14 کے بعد انشاءاللہ یہ معاملہ بھی آپ کا بہت اچھا ہو جائے گا. ایک بار پھر آپ کی شادی طے پانے کے امکانات روشن ہوں گے. اور اگر آپ کے کسی بھی وجہ سے شریک حیات کے ساتھ کوئی کلیش چل رہا تھا، جیسے میں نے کہا مزاج میں تیزی، آپ کے شریک حیات شریک کار کے مزاج میں تیزی، اس کا بھی انشاءاللہ خاتمہ ہوگا اور آپ ایک بار پھر اپنی وہی پرانی ایک ہیپی میریٹل لائف کو جو ہے وہ انشاءاللہ آپ انجوائے کر سکیں گے. اس کے علاوہ 14 تاریخ کے بعد اسپیشلی میں کہوں گا کہ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو پارٹنرشپ کی آفر بھی مل سکتی ہے اور جو کہ آپ کے لیے 14 تاریخ کے بعد ایکسیپٹ کرنا بہت انشاءاللہ زبردست ثابت ہوگا. آپ کے 8ویں گھر میں بالکل سٹارٹ میں ہی قمر موجود ہے. چونکہ 31 کو شرف قمر ہو رہا ہے اور آپ کے ظاہر کہ 8ویں گھر میں دوسروں سے وابستہ مفادات کا اصول آپ کے لیے بڑا زبردست ہوگا. اور اسپیشلی میں آپ کو کہوں گا وراثتی معاملات یا مشترکہ مالی معاملات میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک آئیڈیل ٹائم ہوگا. اس کے بعد دوبارہ یہ ٹائم جو ہے وہ 27 نومبر کو آئے گا. 27 نومبر کو آپ کے جو ہیں وہ معاملات اس میں بہتری آئے گی انشاءاللہ اور ایک بار پھر آپ کے لیے ان چیزوں کا کاروباری حوالے سے نئی اپرچونٹیز آپ کے سامنے آئیں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مہینہ کاروباری حوالے سے آپ کے کیریئر روزگار کے حوالے سے آپ کے لیے جو ہے وہ آئیڈیل ثابت ہونے والا ہے. قدرت ہے پروردگار کی کہ آپ کو پچھلے ماہ بھی 2 شرف قمر مل گئے اور اس بار بھی آپ کو آلموسٹ 2 ہی مل جائیں گے چونکہ فرسٹ کو بھی اور سیکنڈ کو بھی مون ایگزیکٹلی اپنے شرفی گھر میں ہی موجود ہوگا. درجاتی فاصلہ اس کا بڑھ جائے گا لیکن وہاں پہ برج ثور میں موجود رہتے ہوئے آپ کے لیے بڑی ساری سعادتیں اور رحمتیں لے کے آتا ہے. احتیاط کی ضرورت ہوگی آپ کو صرف 13, 14, 15 جب کہ آپ کے کیری روزگار کا حاکم آپ کے خانہ مال میں جا کے اس کو حبوط ہوگا. ان 3 دنوں میں کسی بڑے کاروباری معاہدے سے آپ کو قطعی طور پہ جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے. یہ وقت آپ کے لیے قطعی طور پہ جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا. آپ کو بے حد احتیاط سے رہنا ہے. اسی طرح اس ڈیوریشن میں نئے معاہدے کرنا بھی آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا اور اگر کوئی پہلے سے آپ کا معاہدہ چل رہا ہے تو یہ 3 دن جلد بازی سے آپ نے گریز کرنا ہے تو انشاءاللہ معاملات بہتر رہیں گے. یہی 3 دن ہیں جب آپ کی مدر ان لاء کے ساتھ آپ کے کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کے کچھ اختلافات جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. سو بی کیئرفل. اور مزید اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 2 کلو ٹوٹا چاول، آٹا یا دودھ کا صدقہ دے دیں تو یہ معاملہ آپ کے لیے اور بھی جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے جو پوری اپڈیٹس ہیں وہ ہمارے سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں
जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, वहाँ पे जो है वो अपलोड होती हैं। अगर आपने अभी तक हमें वहाँ पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर चैनल पे नहीं है तो और दोबारा इस चैनल पे आना चाहें तो इसको सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कीजिएगा, ताकि सिलसिला चलता रहे। आपके बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से और ससुराली व कारब के साथ ताल्लुकात के हवाले से, यानी आपके जो शौहर हैं या जो आपकी बीवी हैं, उनके जो बहन भाई अजीज़ व कारब है, उनके साथ ताल्लुकात के हवाले से मैं कहूँगा कि 10 तारीख के बाद इंशाअल्लाह मामलात बहुत अच्छे होंगे। आपको बड़ी कंफर्ट जोन में एक बार फिर जाएंगे। फिर 10 तारीख के बाद अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। तालीमी जो सिलसिला है वो भी आगे बढ़ सकेगा, और इसी तरह आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी जो है वो भी प्लान हो सकता है। गैर मुमकिन है आप किसी तवील सफ़र का प्रोग्राम बनाएं, और इस तवील सफ़र से आपको बेहतरीन माली फ़वाइद भी मिलेंगे, और आपका इमेज भी जो है वो इंशाअल्लाह डेवलप होगा, जिसको हम कहते हैं कल्बी तस्कीन जो है वो भी मिल सकेगी इंशाअल्लाह आपको। कैरियर रोज़गार के हवाले से मैंने आपको बताया कि महीना बहुत अच्छा है। सिर्फ 13, 14, 15 ये 3 दिन आपको जो है वो एहतियात करनी है। आपके 11वें घर का हाकिम आपकी ख्वाहिशात की तकमील या आपके ज़ायचे के दूसरे में मौजूद है, और यकीनन यहाँ पे इसकी पोजीशन बहुत ही ज़बरदस्त है। आपका पूरा फोकस है कि आपके जो गोल्स हैं उसको अचीव कर सकें, जो आपके टारगेट्स हैं उनको मीट कर सकें। आप हर सूरत इसको जो है वो करना चाह रहे हैं, और कुदरत आपको बेहतरीन जो है वो असबाब भी मुहैया कर रही है। आपने जो कारोबारी वाले से जो स्टेप्स लेंगे वो आपके लिए बेहतरीन मुनाफियत का जो है वो बायस होंगे, यानी नफ़ा मिल सकेगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा। आपके ऐसे दोस्त जो कि किसी भी हवाले से गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या साहिब इख्तियार हैं, साहिब इक़्तिदार हैं, इन लोगों से इस वक्त अगर आप कोई फ़ायदा लेना चाहें तो ये आइडियल टाइम है, आप इनसे भी फ़ायदा ले सकेंगे। आपके 12वें बैरून मुल्क क़याम से मुतल्लिक़ सैयारा अतारद, जैसे मैंने बताया 10 तारीख के बाद ये बहुत अच्छी पोजीशन में होगा, तो उस वक्त आप इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहें, इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहें कर सकेंगे, चाहे वो आप स्पाउस वीज़े पे करना चाहें, चाहे आप वर्क परमिट पे करना चाहें या सैर व तफरीह के लिए करना चाहें। तीनों सूरतों में आपके लिए इंशाअल्लाह बाकी तमाम महीना हालात इंशाअल्लाह बेहद आपके लिए मुनासिब रहेंगे। बिल्कुल एंड पे 2-3 चीज़ें जो हैं वो मैं ऐड करना चाहूँगा। शम्स जो है पहले 21 तारीख को नवंबर को वीनस जो है वो आपके असेंडेंट से निकल के आपके खाना माल में चला जाएगा। अब आपके लिए जो है वो हालात उतने बेहतर नहीं होंगे। आपकी जो अखराजात में कुछ तेज़ी आएगी, और माली पोजीशन थोड़ी सी आपकी जो है वो यहाँ पे वीनस जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, और कुछ अखराजात मैं कहूँगा कि फ़जूल हो सकते हैं, और वो फिर वही आपकी लग्जरी की तरफ मतवज्जो होने के या आपके अपनी ज़ात पे कुछ अखराजात जो है उनमें से ये मामला आपके तब्दील होंगे। 22 तारीख को सन जो है ये चला जाएगा आपके ज़ायचे के तीसरे घर में चला जाएगा। यहाँ पे जाके एक बार फिर ये आपकी कम्युनिकेशन को बढ़ाएगा, पब्लिक इमेज आपका बेहतर होगा, लीडिंग रोल जो है वो प्ले कर सकेंगे। सन यहाँ पे जाके आपके असेंडेंट को तस्दीस की नज़र से देखेगा, और ये फिर एक बार आपके लिए सपोर्ट आ जाएगी, यानी 21 को नवंबर को जब वीनस नेगेटिव होने जा रहा है तो सन की तरफ से आपको सपोर्ट आ जाएगी, और इंशाल्लाह आप फिर एक बार बैलेंस में रह सकेंगे। और इसी तरह शरफ़ कमर मैंने आपको बताया 27 को होगा। जुज़वी कमरी ग्रहण है 30 नवंबर को, ये आपके ज़ायचे के 9वें घर में होगा, और 12वें घर का भी हाकिम है। 30 नवंबर को या इसके एक दिन पहले, एक दिन बाद, ये 2-3 दिन आपने देख लेने हैं। इन दिनों में वीज़ा वगैरह अप्लाई करने से आपको गुरेज करना है। किसी बड़े नुकसान का आपको सामना जो है वो करना पड़ सकता है सडनली। इसके अलावा बैरून मुल्क जो मुकीम अफराद हैं उन्हें वतन वापसी की राह जो है वो देखना पड़ सकती है। इसके ऊपर एक पूरी वीडियो में हर बार जो है वो एक अलग से आपको दी जाती है। इस बार भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बर वक्त आपको जो है वीडियोज़ मिल जाए। ग्रहण का आगाज़, उसका इख्तिताम, उसका दौरानिया, सदक़ात और आपके ऊपर मजमूई तौर पे उसके असरात, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आपको उस वीडियो में मिलेंगी। लेकिन 30 नवंबर को आपने नोट कर लेना है कि यहाँ पे कमरी ग्रहण है, और ये आपके कैरियर रोज़गार का हाकिम सैयारा है जो आपके ज़ायचे के नामे जाके जो है ये डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पे ये भी कहता चलिए आपके कैरियर रोज़गार को भी मुतासिर करने का बायस बन सकता है। सो बी केयरफुल, ताकि आप किसी भी किस्म की जो है वो नुकसान से जो है बच सकें। मैंने कोशिश की है कि आपकी ज़िंदगी के
میکسیمم شعبہ جات جو موٹی موٹی باتیں ہیں جتنی کہ ٹائم ہوتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کو گائیڈ کر سکوں، لیکن ذہن میں رکھیے گا یہ جنرل انفارمیشن ہے، انڈیویجول کے لیے ہمارا نمبر ڈسپلے پہ آ رہا ہوتا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر کے اپنا انفرادی چارٹ جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔